आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बिहार पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग होने वाली है 2021 की। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे और इस पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ होगा कि आपने कॉलेज चूज़ किया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एक अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर में क्या होता है कि आपको एक कॉलेज मिला होगा, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर में आप देखोगे कि एक अपग्रेड स्टेटस होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो भी कॉलेज है उसमें कोई ब्रांच है वो सेलेक्ट की होगी। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर में आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा, ठीक है, उसमें उसकी ब्रांच मिलेगी। उसके बाद एक नीचे अपग्रेड स्टेटस लिखा रहता है। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या भरना होता है। तो देखिए, इस अपग्रेड स्टेटस में दो कॉलम बने रहेंगे। एक तो आपको फिल करना होगा यस, या एक आता है नो का कॉलम। तो देखिए, यस मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने यस सेलेक्ट किया उसमें, यानी कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे आपको कोई भी कॉलेज मिला है, उस कॉलेज की जो ब्रांच मिली है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, और जो दूसरे सेकंड काउंसलिंग होनी है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो पहले काउंसलिंग में आपको अगर जो ब्रांच मिली है या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपग्रेड स्टेटस में यस करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। अगर यदि आप अपग्रेड स्टेटस नो सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, जो आपको कॉलेज मिला है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, उसमें जो ब्रांच मिल रही है उससे आप सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अभी हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाएंगे आपको। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस इसकी फोटोकॉपी उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आपको एक बार वेरीफाई करवानी पड़ेगी। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाके सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। यस के केस में आपकी जनरली फोटोकॉपी लगती है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ये जब आप यस सेलेक्ट करोगे तब भी आपका फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी दोनों लगेगी। फोटोकॉपी आपको रख ली जाएगी, ओरिजिनल कॉपी से ये वेरीफाई होगा। नो यदि अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपग्रेड स्टेटस का आपका मतलब था। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने येस किया है तो भी आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही होगा। जो भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो जो जैसे आपकी 21 से 23 के बीच है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, तो इसमें जाके आपको जो है जरूर जाना है और इसमें आपको वेरीफाई जरूर करवाना है, ठीक है, कॉलेज जाके। ऐसा नहीं कि आपने येस सेलेक्ट कर दिया तो आप डायरेक्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको अपियर होना ही पड़ेगा इस डेट में, ठीक है। तो ये तो आपका मतलब था अपग्रेड स्टेटस का। अब हम बताते हैं कि जैसे आपने, ये तो आपका अपग्रेड स्टेटस हो गया। अब हम देखते हैं जैसे एक बार आप कॉलेज पहुंच गए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मैट्रिक जो होते हैं, जैसे कि 10th क्लास जो आप पास आउट हुए होंगे, तो आपको उसमें जो है एडमिट कार्ड मिला होगा आपको, तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड लाना है, ठीक है। उसका फोटो कॉपी भी लाना है और ओरिजिनल भी लाना है। ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, ये पूरे, ये सबका ओरिजिनल और एक फोटो कॉपी सब साथ में लाना है। तो आपको मैट्रिक का यानी कि 10th का क्या करना है कि जो एडमिट कार्ड है उसी को प्रवेश पत्र बोलते हैं, वो लाना है, मार्कशीट लाना है, और उसके बाद आपको एक प्रोविजनल मिलता है। जैसे कि अभी जो करंट में पास आउट हुआ होगा उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो पहले से पास आउट होगा 2 साल 3 साल पहले, तो उसके लिए जो होता है एक मूल जो प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। ये जो है पास आउट होने के 2 साल बाद आता है, ये 1 साल या 2 साल बाद, तो वो लेके आना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक ही रिक्वायर्ड होता है, या तो प्रोविजनल लाओ या मूल प्रमाण पत्र जो होता है हमारा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लाओ, ठीक है। तो दोनों लाना है, ओरिजिनल भी लाना है, फोटो कॉपी भी लाना है।
दूसरा क्या है कि सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स जो 10th का था वैसे ही अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो वहाँ पे इंटरमीडिएट भी का भी आपको लाना पड़ेगा। जैसे कि आपका उसमें मूल प्रवेश पत्र यानी कि वही एडमिट कार्ड ओरिजिनल लाना पड़ेगा और फोटोकॉपी, फिर मार्कशीट लाना पड़ेगा, फिर जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो लाना पड़ेगा। अगर आप करंट में पास आउट हैं और आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है तो आपको प्रोविजनल मिलता है कॉलेज से, ठीक है। तो प्रोविजनल को भी आप लेके यहाँ पे आ सकते हैं। थर्ड जो है इसमें क्या होता है कि जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है जब आप एग्जाम दिए होंगे DCEC 2021 का, तो जो एडमिट कार्ड है वो ओरिजिनल भी आपको लेके आना है। इसमें सब ओरिजिनल चाहिए आपको, ओरिजिनल जो है एडमिट कार्ड लेके आना है। उसके बाद DCEC 2021 के जो प्रवेश पत्र में चिपकाए गए जो फोटो होंगे यानी कि जो आप फोटो चिपकाए होंगे उसका 6 पीस मांगता है ये, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि थोड़ा सा ज़्यादा लेके आइए, 2-3 ज़्यादा लेके आइएगा, बिकॉज जो है कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ता है, कोई और फॉर्मेलिटी वगैरह करना पड़ता है तो उसमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ता है। तो आप 8-10 जो भी हो आप लेके आइए, मिनिमम आपको 6 लेके आना है इसमें। फिफ्थ जो है वो क्या है कि जैसे कि आपको अस्थाई निवासी जो होते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, जिस भी जाति से वो बिलोंग करते हैं वो जाति लाना पड़ेगा। और आरक्षण जो कोटि प्रमाण पत्र होता है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जो OBC वाले होते हैं उनका एक स्टेट से भी बनता है और एक सेंटर से भी बनता है। तो ये तो जाति एक अलग चीज हो गया, ये 6 महीने या साल भर इसका आई थिंक रहता है, इसका जो वैलिडिटी है वो तो चाहिए ही, वो भी आप लेके आइएगा। जो OBC वगैरह होता है वो आपको लेके आना है अगर आप OBC से बिलोंग करते हो। तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो SC ST का भी एक जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो लेके आना है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल लाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद जो है आपको आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, जहाँ से भी आप निवास आप करते होगे वहाँ का जो है आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है आपको चाहिए रहता है। 7th मैंने बता ही दिया। 8th जो है इसमें लिखा हुआ है कि जैसे आप जहाँ पे भी अंतिम बार पढ़ाई कर रहे होंगे वहाँ पे क्या करना है आपको, वहाँ से प्रधानाध्यापक जो भी होते हैं उनसे आपको मूल आचरण प्रमाण पत्र चाहिए। इसी को जो है हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, उसका भी आपको ज़रूरत पड़ेगा इसमें काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। 9th जो है जैसे कि अगर आप सैनिक कोटा से जो है बिलोंग करते हो और उससे आपको जो सीट मिला हुआ है उसके आरक्षित सीट में आपको मिला हुआ है, तो कोई भी पदाधिकारी जो होते हैं उनसे आपको प्रमाण पत्र बना के यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फोटो अगर लागू हो तो वो आप लाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो है जैसे कि अगर आप डिसेबल कोटा से हैं यानी कि दिव्यांग है तो उस केस में आपको डिसेबल्ड जो सर्टिफिकेट बनता है बोर्ड के द्वारा उसको आपको जो है बना के यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तभी आपको जो है आरक्षित जो सीट होते हैं दिव्यांग के लिए उसमें एडमिशन मिलेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा मस्ट है ये जो सर्टिफिकेट है। तो इतने सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको जो है लाना पड़ेगा। और दो जो है एक्स्ट्रा जो है हम लोग फिल करते हैं, जैसे एक एंटी रैंकिंग का जो फॉर्म होता है ना वो आप फिल करके लाएंगे तो बेटर रहता है। आप पहले से ही जब आप काउंसलिंग कराने जाए कोई भी कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर लेके तो वहाँ पे आप एंटी रैंकिंग का फॉर्म जो है फिल कर लो, ऑनलाइन जो होता है ये फिल होता है, उसको आप एंटी रैंकिंग का लेके आ जाओ। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है वो भी जो है आप बनवा सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ों का आपको जो होता है रिक्वायरमेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मतलब डाउट हो इस इंफॉर्मेशन के में तो आप जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल और फोटो कॉपी सब लेके आना है, ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।